राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोम अनुलोमतः भव अप्ययौ अप्ययाव है अप्ययौ भव अप्ययौ अनु ध्यायेन मनो यावत् प्रसीदति सांख्येन सर्वभावानां शान्तेन शान्तेन सर्वभावानां सर्वभावनां प्रतिलोम अनुलोमतः प्रतिलोमानुलोमतः प्रतिलोमानुलोमतः भव अप्ययौ अनुध्यायेन भवाप्ययौ भवाप्ययौनुधायेन मनो यावत् प्रसीदति मनो यावत् मनो प्रसीदति। यावत् प्रसीदति। सांख्येन वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा सर्व समस्त भावाना भौतिक तत्वों विराट पार्थिव पार्थिव तथा सूक्ष्म भौतिक तत्व आ गए, विराट भी आ गया। हम पार्थिव और सूक्ष्म लेते थे, विराट भी आ गया। का प्रतिलोम उल्टे कार्य द्वारा अनुलोमतः अग्रसर कार्य द्वारा भव सृष्टि अप्यय संहार अनुध्याय निरंतर अवलोकन करे मन मन यावत जब तक प्रसिद्धि आध्यात्मिक रूप से तुष्ट नहीं हो जाता, जब तक आध्यात्मिक रूप से तुष्ट नहीं हो जाता। मेरे साथ जब तक मनुष्य का मन जब तक मनुष्य का मन मनुष्य का मन आध्यात्मिक तुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता, आध्यात्मिक तुष्टि आध्यात्मिक प्राप्त नहीं तुष्टि प्राप्त करता, नहीं कर लेता, हाँ एक बार कर लेगा तो फिर वो भौतिक चीजों को त्याग देगा, उसका वो अच्छे लगेंगे ही नहीं उसको। तब तक उसे समस्त भौतिक वस्तु की तब तक उसे तब समस्त तक भौतिक वस्तुओं समस्त की भौतिक वस्तुओं की नश्वर प्रकृति का नश्वर प्रकृति, नश्वर प्रकृति का, चाहे वे विराट विश्व की हों, चाहे वो चाहे विराट वे विराट विश्व की हो, पृथ्वी की हों पृथ्वी की हो पृथ्वी की हो या सूक्ष्म हों, या या सूक्ष्म हो, सूक्ष्म हो, वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना चाहिए। वैश्लेषिक अध्ययन करते रहना अध्ययन चाहिए। करते रहना चाहिए। उसे सृजन का अनुलोम विधि से उसे सृजन का अनुलोम विधि से और संहार द्वारा प्रतिलोम विधि से और संहार और का प्रतिलोम संहार विधि का से प्रतिलोम विधि से निरंतर अवलोकन करना चाहिए। निरंतर अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन करना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी स्वास्नी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा। कहावत है कि जो ऊपर उठता है वह नीचे आता ही है। इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता 2.27 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थेन त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः आप अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनो यावत प्रसीदति, जब तक कोई अपनी चेतना को पूर्ण ज्ञान के मुक्त पद पर
स्थापित नहीं कर लेता, तब तक उसे प्रकृति के दृढ़ वैश्लेषिक अवलोकन द्वारा माया के वारों को निरंतर परे रखना चाहिए। भौतिक मन यौन के प्रति आकृष्ट हो सकता है, इसीलिए आध्यात्मिक बुद्धि से उसे अपने शरीर के क्षणिक स्वभाव की छानबीन करनी चाहिए, और उस शरीर की भी जो किसी की काम वासना का कृत्रिम लक्ष्य बनता है। वह इस कठोर विश्लेषण को सभी भौतिक शरीरों पर, चाहे वह ब्रह्मा का विराट शरीर हो या किसी नगण्य कीटाणु का शरीर हो, लागू करे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण पहले कह चुके हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका होता है, वह इंद्रिय तृप्ति से अपने को स्वतः बचाता है और आध्यात्मिक प्रेम द्वारा भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को प्राप्त होता है। जिसने कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त नहीं किया, उसे निरंतर चौकस रहना चाहिए, जिससे वह भगवान की माया द्वारा ठगा ना जा सके। जो व्यक्ति माया का दुरुपयोग करना चाहता है, वह अपने आध्यात्मिक जीवन को चौपट कर लेता है और नाना प्रकार के कष्ट पाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या है कि उसका विश्लेषण करें। कोई चीज आपको मैं क्या हूं ये सोचे। और जैसे इसमें आ, एक उदाहरण दिया है उस शरीर की भी जो किसी की काम वासना का कृत्रिम लक्ष्य बनता है। अपना मैं क्या कर रहा हूं ये सोचे, और एक शरीर के प्रति आप आकृष्ट होते हैं काम वासना की वजह से, और उसका विश्लेषण करें वो शरीर में है क्या, है ना, विश्लेषण करें। वही है। अगर आपको लगेगा ये आ, चमड़ी की एक थैली में या अंदर क्या क्या सामान है, उसका विश्लेषण करेगा तो उसको पता लगेगा कि ये चीज ऐसी है ही नहीं जिसके लिए मुझे पागल होना चाहिए। ऐसे किसी भी चीज के लिए आप रसगुल्ला के लिए पागल हो जाते हैं। रसगुल्ला में क्या है, चीनी है, खोया नहीं छेना है। छेना आपको क्या देता है, और चीनी आपको क्या देती है, और आपके शरीर में डायबिटीज है या जो भी है, मीठा मेरे लिए कितना अच्छा है। मीठा मीठा एक समय के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। आपको ये अ, अ, पता शायद सबको नहीं हो। जब कोई बीमारी बढ़ती है, मैं कैंसर की बात आपसे करता हूँ, कैंसर को फैलने के लिए मीठे की जरूरत होती है। अगर शरीर में ग्लूकोज है ही नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़े केरला में एक कैंसर के डॉक्टर हैं, मेरे मित्र भी हैं। मैं मेरे मित्र की तो बात अलग है, बहुत बहुत ज्ञानी है वो पुरुष। उन्होंने अपना एक लेक्चर दिया था, उसमें कहा था कि मीठा खाओ ही नहीं। अगर आपको कैंसर होने की कहीं पर, जैसे शरीर में कहीं शुरू हो रहा है, अगर मीठा न मिले वो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि सारा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें वो ग्लूकोज की जरूरत होती है। अगर आपने मीठा दिया नहीं तो नहीं होगा, तो बढ़ेगा नहीं। और बहुत कम जो आप अ, ये रोटी खाते हैं उसमें मीठा होता है ना, रोटी में चावल में भी स्टार्च होता है, उससे ग्लूकोज कन्वर्ट हो सकता है, बट ज्यादा नहीं। तो इसलिए मीठा तो आपको लगेगा अरे रसगुल्ला क्यों खा रहा हूं मैं, ये विश्लेषण करें इसी चीज का। हर एक चीज का जैसे ये कहे तो अपने को वो सुधार सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए से अपने को बचा सकता है। इंद्र तृप्ति के पीछे भागना या इंद्र तृप्ति की इच्छा होना आध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसा समझिए नरक के समान है। तो इससे उससे बचना जरूरी है। तो वैश्लेषिक करके आप उसका एनालिसिस करके अपने को बचा सकते हैं। थोड़ा सा निर्वन्यस्य विरक्तस्य
पुरुषस्य उक्त भेदिनः मनः त्यजति दौरात्म्यं चिंति चिंतितस्य अनुचिंतया। मेरे साथ, निर्विण्यस्य विरक्तस्य निर्गुणस्य विरक्तस्य पुरुषस्य उक्त भेदिनः पुरुषस्योक्तवेदिनः मनः त्यजति दौरात्म्यं मनस्त्यजति दौरात्म्यम् चिंतितस्य अनुचिंतया। चिंतितस्यानुचिन्तया। निर्विण्य से भौतिक जगत के मोहमय स्वभाव से उबे। हाँ, ये एक्चुअली ये कल हम पढ़ रहे थे कि ऐसे जो उबे हुए लोग हैं वो निर्विशेष बात की तरफ ज्यादा जाते हैं करके, तो इतना उब जाते हैं वो शरीर से कि वो उनको अब ये भौतिक जीवन अच्छा लगता ही नहीं। विरक्त से तथा विरक्त पुरुष से पुरुष का उक्त भेदिना अपने गुरु के आदर्शों के से नियंत्रित व्यक्ति मन त्यजति त्याग देता है दौरात्म्यम भौतिक शरीर तथा मन से झूठी पहचान चिंतित सोचे हुए का अनुचितया निरंतर विश्लेषण द्वारा। जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत इस जगत के नश्वर तथा यहाँ तक पढ़े जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा जब कोई व्यक्ति इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव से उब उठता है इस जगत इस जगत के नश्वर तथा जगत के मोहमय नश्वर स्वभाव से तथा उब मोहमय उठता है स्वभाव से उठता है और इस तरह उससे विरक्त हो जाता है और इस तरह उससे और विरक्त इस हो जाता तरह है उससे विरक्त विरक्त हो हो जाता जाता है है तो उसका मन अपने गुरु के तो तो उसका उसका अपने गुरु मन के अपने गुरु के आदेशों से मार्गदर्शन पाकर आदेशों से आदेशों से मार्गदर्शन मार्गदर्शन पाकर पाता है। इस जगत के स्वभाव के बारे में इस जगत के इस स्वभाव के जगत बारे के में स्वभाव के बारे में बारंबार विचार करता है बारंबार विचार बारंबार विचार बारंबार करता विचार है करता है और अंत में पदार्थ के साथ और अंत में और वो अंत पदार्थ में का पदार्थ पदार्थ के के साथ साथ अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। अपनी झूठी अपनी पहचान को त्याग झूठी देता है झूठी पहचान को पहचान को त्याग त्याग देता है। है। हाँ, पदार्थ का मतलब है भौतिक शरीर भी पदार्थ है। झूठी पहचान, मैं इस शरीर हूँ, ये वाली चीज को गुरु ने उसको उपदेश दिए हैं, वो भी याद आते हैं उसको, और उसको लगता है कि ठीक है, रसगुल्ला खाया, एक खाया, दो खाया, चार खाया, 10 खाया, पेट खराब, तकलीफ, दूसरा दिन समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, तो इससे मुझे अपने को अलग करना चाहिए। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो भौतिक जगत से और ये तृप्ति आपकी से है देह की, ये देह में है तो उसको समझ आता है कि ये देह मैं नहीं हूँ, ये समझ आ जाए। और गुरु ने भी बताया है, वो ये करके वो झूठी पहचान को पदार्थ से त्याग देता है। वो पदार्थ से मतलब आपका शरीर, पदार्थ से ये भौतिक जगत पूरा, तो उससे पहचान मैं, इससे मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये समझ आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसके बगैर रह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। आप आत्मा भी है तो आत्मा शरीर में है, और आत्मा जो तपस्या करना चाहती है वो शरीर के बगैर नहीं कर सकती, इसलिए शरीर भी जरूरी है। ये इतना देह मैं हूँ वाला नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर लेकिन है, ये शरीर मुझे चाहिए, ये भौतिक जगत मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। इसके लिए आपको सब चीज चाहिए। पदार्थ घर है ना आपका, वो भी पदार्थ है, चाहिए इतना कि वो भगवान की सेवा कर सकूं, खाना इतना कि मैं शरीर को रख सकूं स्वस्थ, ताकि आप भक्ति कर सकें भगवान की। ये समझ उसको आने लगता है। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी।
हरे कृष्ण रोहिणी माता सुन। जी मैंने अभी पढ़ा था माता जी, हरे कृष्ण। पिछला सॉरी, तात्पर्य मैंने पढ़ा था। राधा रति माता जी, राधा रति माता हरे जी। कृष्णा माता जी। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य, यद्यपि मन को वश में करना कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा इसे कृष्ण भावना भावित किया जा सकता है। निष्ठावान शिष्य अपने गुरु के आदेशों को लगातार स्मरण रखता है और उसके बल पर वो बारंबार इस नग्न सत्य को सामना करता रहता है कि ये भौतिक जगत चरम सत्य नहीं है। विरक्ति तथा धैर्य अनवरत चेष्टा के द्वारा मन इंद्रिय तृप्ति के प्रति अपनी मनोवृत्ति त्याग देता है। फलस्वरूप निष्ठावान कृष्ण भक्त पर से माया की जगह हट जाती है। धीरे धीरे विशुद्ध मन इस जगत से झूठी पहचान को पूरी तरह त्याग देता है और अपना ध्यान आध्यात्मिक पद पर ले जाता है। तभी मनुष्य को योग विधि में पूर्ण माना जाता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। क्योंकि इतना ये जो बताया गया है, ये चेष्टा क्यों करनी पड़ती है, ये चेष्टा क्यों होती है और इससे क्यों छुटकारा हमको चाहिए, क्योंकि अ, भक्ति में ये चीज बाधा है। अगर आप ये चाहें, नहीं मैं इंद्र तृप्ति भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, मैं पूरे 16 माला प्रभुपाद ने का जपूंगा और मैं अपनी इंद्र तृप्ति भी कंटिन्यू रखूंगा, नहीं हो सकता। भौतिक आध्यात्मिक दोनों चीज साथ साथ शुरू में चलती है। जैसे हम लोगों में, हम भौतिक हैं, आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस जैसे हमको बताया गया, जैसे शास्त्र कहते हैं, वो आप कर रहे हैं और समझ में आ रहा है आपका कि मेरा पदार्थ से लगाव ज्यादा है, लेकिन 4 साल पहले जितना था आज उतना नहीं है लगाव। इसका मतलब तरक्की हो रही है। पहले मुझे उस आदमी से बहुत ईर्ष्या थी, अब मुझे नहीं है या बहुत कम है। इसका मतलब भक्ति में प्रगति हो रही है। तो इस रास्ते में आप जो आपको गुरु ने बताया है, प्रभुपाद ने हमको जो बताया है कि ये करो, उससे आपको फायदा हो रहा है। और अगर उसमें जब कहा है मैं अपने को इंद्रिय तृप्ति में भी लिप्त रखूं, ये भी नहीं हो सकता है। उससे छुटकारा पाना है, कम करना है कोई चीज। रसगुल्ला 4 खाते थे दिन के, अब 2 ही खाता हूं। 2 खाता था, 2 साल के बाद 1 कर दिया, 3 साल के बाद रसगुल्ला ही छोड़ दिया। ये ऐसा हो सकता है? अभ्यास, अभ्यास है ना, तो कौन थे यह वैराग्य थे। वैराग होना बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा है, अर्जुन ने कहा, ये मन को कंट्रोल करना मेरे बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं है। हवा को बस में करने से ये ज्यादा कठिन है। तो भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल, बात सही है, ये बहुत कठिन है, लेकिन इसको आ, आ, उचित अभ्यास करके तथा आ, वैराग्य चीज से आप इतने क्यों आपका मन विचलित होता है, क्योंकि मन बहुत चीजों पर अटका है। तो जब आप अभ्यास करेंगे उन चीजों से अपने को डिटैच करने के लिए, तो फिर आपका मन कंट्रोल में हो सकता है। बिल्कुल जैसे आप अगर, जो लोग आप लोगों में से कृष्ण प्रसाद खाते हैं, वही खाते हैं जो भगवान को अर्पित किया है, तो आपकी जीभ कंट्रोल में हो जाती है। करके देख लीजिए, मन ही नहीं करेगा। आपको कहीं से मार्केट में गुजरे, जहाँ बड़े बड़े बहुत स्वादिष्ट चीजें बाहर लगी हैं, और देख करके मन बिल्कुल नहीं, कतई ये नहीं खा सकते हो। शुरू में आपको लगता है कि मन अटकेगा, बाद में धीरे से आपको लगता है मैं तो खा ही नहीं सकता इसको, क्योंकि ये तो प्रसाद नहीं है। तो धीरे धीरे उसकी तरफ से आपको अरुचि होने लगती है, बाहर की रुचि होने लगती है, जो भगवान का प्रसाद है वो खाना है। ये इसलिए तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो ये चीज हटनी जरूरी है।
यम आदिभिः योग पथै अन्वीक्षिक्या च विद्यया मम अर्च उपासनाभिः वा विषात्पण मम अर्च उपासनाभिः वा न अन्ये योग्यम स्मरेत् मनः। मेरे साथ यम आदिभिः योग पथै समाधिभिर्योगपथैर् अन्वीक्षिक्या च विद्यया आनिवीक्ष्या मम अर्च उपासनाभिः वा ममार्चोपासनाभिर्वा हाँ शब्द तो अर्चा है, अर्च नहीं। मम अर्चा उपासनाभिः वा न अन्ये योगम न अन्ये योग्यम स्मरेत् मनः। ज्ञाने योग्यं स्मरेत् मनः। यम आदि भी अनुशासनात्मक नियमों आदि के द्वारा योग पथ है, योग प्रणाली की विधियों द्वारा अन्वीक्षिक्या तर्क द्वारा च भी विद्या आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा मम मेरी अर्चा पूजा उपासना भी उपासना द्वारा वा अथवा च कभी नहीं अन्य अन्य साधनों द्वारा योग्यम ध्यान की वस्तु भगवान पर स्मरे एकाग्र करे मन। मनुष्य को चाहिए कि योग प्रणाली के विभिन्न यमों तथा संस्कारों द्वारा योग प्रणाली के विभिन्न योगों तथा आत्मात्मक द्वारा हाँ जैसे मान लीजिए आप अष्टांग योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तर्क तथा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा अथवा मेरी पूजा मेरी पूजा और उपासना द्वारा और उपासना द्वारा हाँ ये भौतिक ये आपका क्या कहते हैं भक्ति योग में आता है ना। भक्ति योग में आप पूजा भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। योग तो अलग अलग किस्म के हैं। जिस पद्धति को आप अपना रहे हैं उसको लेते हुए आगे बढ़े। योग के लक्ष्य भगवान के स्मरण में योग के लक्ष्य भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाए अपने मन को लगाए। हाँ जो आपके योग प्रणाली में जो परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं वो वहां मन लगाएं। जो ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं मायावादी, वो ब्रह्म में अपने को लीन करना चाहते हैं, मन वहां लगाए। इस कार्य के लिए वह अन्य साधनों का प्रयोग न करे। इस कार्य के लिए वो अन्य साधनों का प्रयोग न करे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण शिला प्रपात कीजिए तात्पर्य पीठवाद के विनीत श्लोकों द्वारा। यहाँ पर इस श्लोक में वह शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि जो व्यक्ति श्री भगवान की पूजा तथा उपासना में लगा हुआ हो उसे ना तो योग के यम नियमों में लगने की झंझट उठानी पड़ती है और ना वैदिक अध्ययन तथा तर्क बुद्धियों में उलझना चाहिए। योग्यम अर्थात ध्यान के सर्वोपयुक्त उपादान तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। जैसा कि संपूर्ण वैदिक साहित्य से पुष्ट होती है, जो व्यक्ति सीधे भगवान की पूजा करता है उसे अन्य विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि श्री भगवान पर पूर्ण निर्भरता स्वतः सिद्धि की सर्वोपरि विधि है। हरि बोल। हरे कृष्ण। जो पूजा तथा उपासना में लगाओ भक्ति योग में जैसे हम, तो हमें यम नियम ये जो अष्टांग विधि है बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है। ये इनमें फंसने की जरूरत नहीं है। आपने सोचा मैं ये भी करता हूँ, अष्टांग योग भी करता हूँ, इसमें
अपने समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। योग्यम तो भगवान है, जैसा कि संपूर्ण वैदिक वाङ्मय से पुष्टि होती है। जो व्यक्ति सीधे भगवान की पूजा करता है उसे अन्य विधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान पर पूर्ण निर्भरता अपने आप सिद्धि की परम विधि है। तो इस हमारे लिए तो बनता ही, हम तो भक्ति योग पर हैं, और चीज करने की जरूरत है ही नहीं। यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम् योगेन एव दहेद अंहो न अन्यत् न अन्यत् तत्र कदाचन। मेरे साथ, यदि कुर्यात् प्रमादेन यदि यदि कुर्यात् कुर्यात् प्रमादेन प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम् योगी योगी कर्म कर्म विगर्हितम् विगर्हितम् योगेन एव दहेद अनहो अंहो यो- योगेनैव योगेनैव दहेयुः दहेदयंहो न अन्यत् तत्र कदाचन। नान्यत् तत्र नान्यत् कदाचन। कदाचन। यदि यदि कुर्यात करे प्रमादेन उपेक्षा के कारण योगी योगी कर्म कोई कार्य विगर्हित निंद नहीं, योगेन योग विधि द्वारा एवं एकमात्र दहे जला दे अंग व पाप न नहीं अन्य अन्य साधनों से तत्र इस मामले में कदाचन कभी भी। यदि यदि क्षणिक असावधानी से यदि क्षणिक यदि क्षणिक असावधानी से असावधानी से कोई योगी कोई योगी योगी अकस्मात कोई गर्हित निंदनीय कर्म कर बैठता है तो अकस्मात कोई गर्हित अकस्मात कोई निंदित कर्म गर्हित करता यानी है निंदित कर्म कर बैठा है तो उसे चाहिए कि उसे उसे चाहिए चाहिए कि वो कि वह योगाभ्यास द्वारा वो योगाभ्यास अभ्यास द्वारा द्वारा उस पाप को उस उस पाप पाप को को कभी भी कभी कभी भी भी किसी अन्य विधि का प्रयोग करके किसी किए अन्य बिना विधि जला डाले। किसी अन्य विधि का किसी अन्य विधि का भस्म कर प्रयोग डाले। किए बिना जला डाले। हाँ, और विधि का जरूरत नहीं है, तो योगाभ्यास द्वारा ही हरे कृष्ण हरे, जो हमारा है हम तो वही बोलेंगे, हम तो भक्ति योग पर हैं। तो हरे आपसे गलती हो गई, कुछ गलती हो गई, ये बहुत अच्छा किया अकस्मात। ये भगवत गीता में कहा था ना, वो श्लोक बहुत ही अच्छा था कि उसको साधु ही मानो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यही था ना, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसाब। ये श्लोक था भगवत गीता में, वो उसी की बात हो रही। ये क्षणिक यदि क्षणिक असावधानी से कोई योगी अकस्मात कोई गर्हित कर बैठता है, उसे चाहिए कि वो अपने जो योगाभ्यास कर रहा है उसके द्वारा ही उसको जला डाले, और विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या, और विधि अपनाई लगा, अरे हाँ ये तो ठीक है, तो फिर आप उस योग पद्धति को भी देखने लगेंगे। नहीं, एक ही पद्धति जो भी आप करते हैं, इसमें ये नहीं कहा कौन सा। मैं कह रहा हूँ भक्ति योग, हम तो भक्ति योग करते हैं, भक्ति योग से ही जला डालो उसको। कौन आपका भक्ति योग में क्या है जो उसको जला डालेगा? हरे कृष्ण का महामंत्र, इसको करिए कभी भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का का प्रयोग करें, पाप करें उसको जलाने के लिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा करते हैं तो आपका पतन हो जाएगा। कभी भी ये इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं चाहता था ये गलती करूं, हो गई गलती तो, और मैं भक्ति योग पर हूँ। मेरी भक्ति बिल्कुल वैसे ही है, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, मंगल आरती अटेंड करता हूँ, उसके बाद 16 माला जपता हूँ, फिर दर्शन आरती अटेंड करता हूँ, फिर भगवान का प्रसाद ले, फिर प्रवचन सुनता हूँ, फिर भगवान का प्रसाद लेता हूँ।
ये कहीं पर कोई गलती नहीं है, कहीं भी कोई एक जगह कर बैठे आप कोई ब्रेक लगाना भूल गए, किसी को लग गई फट से, गाड़ी में जा रहे हो या जैसा मैं कह रहा हूँ, जो नए नए जो साधक हैं, साधक को क्योंकि भौतिक जगत से आया है, वो गर्मी का दिन है, दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री, बाहर निकला, उसको कोका कोला दिखा और खटक गया, एक पाप हो गया, ये गलत है। नहीं, क्योंकि वो साधु है, वो भगवान का भक्त है, उसको ऐसे ललचाना नहीं चाहिए। और वह भी क्योंकि गर्मी ज्यादा थी, उसको एकदम मिला, क्या मिला, और पी गया। फिर आया उसको दिमाग में, अरे ये तो मैंने, इसको तो पीना नहीं चाहिए था, मैं पानी पी सकता था, माग करके ठंडा ठंडा जो भी है पानी। तो ये हो गया, लेकिन वो भक्ति में विचलित नहीं है, तो उसको भगवान कृष्ण कहते हैं उसको साधु ही समझो, अगर वो अपनी भक्ति में दृढ़ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सनातनी शत्रुपा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगेन शब्द ज्ञानेन योगेन तथा भक्त्या योगेन का सूचक है, क्योंकि ये दोनों दिव्य प्रणालियां पाप के कर्म फलों को भस्म करने की शक्ति रखती हैं। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि अहंस अर्थात पाप शब्द अपनी इच्छा के विरुद्ध आकस्मिक पतन का सूचक है। श्री भगवान की दया का जानबूझकर किया गया दुरुपयोग कभी भी क्षम्य नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि श्री भगवान किसी भी बाह्य शुद्धिकारी अनुष्ठान को वर्जित कर रहे हैं, क्योंकि दिव्य योग प्रणालियां स्वयं ही अत्यंत शुद्धिकारी विधियां हैं, विशेष करके भक्ति योग। यदि कोई व्यक्ति पाप फल को शुद्ध करने के प्रयास में अपने नियत कर्म त्याग कर विशेष अनुष्ठान या तपस्या करने लगता है, तो उसे अपने नियत कर्म छोड़ने का अतिरिक्त दोष लगेगा। मनुष्य को आकस्मिक पतन से अपने आप को उठाकर जीवन में अपने नियत कार्यों में पूरे जोर से लग जाना चाहिए और व्यर्थ ही हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को जरूर पश्चाताप करना चाहिए और लज्जित होना चाहिए, अन्यथा शुद्धि नहीं हो सकती। किंतु यदि आकस्मिक पतन से कोई व्यक्ति अत्यधिक कुंठित हो जाता है, तो पूर्णता तक पहुंचने के लिए उसमें उत्साह ही नहीं रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता 9.30 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः समज्ञ व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्यतर कर्म भी करे, परंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह उपयुक्त पद पर सुस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य को श्री भगवान की भक्ति में ठीक से लगे रहना चाहिए, क्योंकि तब श्री भगवान उसे क्षमा कर देंगे और उसके आकस्मिक पतन को शुद्ध कर देंगे। किंतु मनुष्य को ऐसी कष्टकर घटना से बचने के लिए अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये हरे बात कृष्ण। जरूर है। धन्यवाद माता जी। ये बात जरूर है कि उसको ग्लानि जरूर होनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई। स्वे स्वे अधिकारे या इष्टा सगुण परिकीर्तितः कर्मणा जाति अशुद्धानाम अनेन नियमः कृतः गुण दोष विधानेन संगानाम त्याजने त्याजने इच्छया त्याजन इच्छया। मेरे साथ, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा श्री श्री धिकारी सगुण परिकीर्तितः सगुण परिकीर्तितः कर्मणां जाति अशुद्धानां कर्मणां जाति जाति अशुद्धानाम् अशुद्धानाम् अनेन नियमः कृतः अनेन अनेन नियमः नियमः कृतः गुणदोष विधानेन
गुण गुण दोष दोष विधानिनो विधानिनां संगानां त्याजनेन संगा संगानां त्याजन संगानां इच्छया त्याजनेच्छया संघानां त्याजनीच्छया स्वे स्वे अपने अपने अधिकारी पद पर या जो निष्ठा स्थायी अभ्यास सह वह गुण पुण्य परिकीर्तितः ठीक से घोषित कर्मणाम सकाम कर्मों का जाति स्वभाव से अशुद्धानाम अशुद्ध अनेन इससे नियम अनुशासनात्मक नियंत्रण कृत स्थापित किया जाता है। गुण पुण्य का दोष पाप का विधानेन नियम द्वारा संगाना विभिन्न प्रकार की इंद्र तृप्ति की संगति से त्याजन विरक्ति की इच्छा से यह दृढ़ता पूर्वक घोषित है कि यह दृढ़तापूर्वक यह घोषित है दृढ़ता पूर्वक पूर्वक घोषित है घोषित कि है कि योगियों का अपने अपने आध्यात्मिक पदों पर अध्यात्मवादियों योगियों का का अपने 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 आध्यात्मिक पदों पर आध्यात्मिक पदों पदों पर पर निरंतर बने रहना निरंतर बने निरंतर रहना निरंतर बने बने रहना रहना असली पुण्य है। ही वास्तविक असली गुण है। पुण्य पुण्य है। है। और जब कोई योगी और जब और कोई और योगी जब कोई योगी अपने नियत कर्म की अवहेलना करता है तो अपने नियत कर्म की अपने अपने नियत अवहेलना नियत करता है कर्तव्यों तो कर्तव्यों की की अवहेलना अवहेलना करता करता है है तो तो वह पाप होता है। वो पाप होता वो है। वह पाप पाप होता होता है। है। जो पाप तथा पुण्य के जो जो पाप पाप तथा तथा पुण्य पुण्य के के इस मापदंड को इस मानदंड इस को मानदंड को इंद्र तृप्ति के साथ इंद्रिय तृप्ति के इंद्रिय साथ इंद्रिय तृप्ति के तृप्ति के साथ साथ समस्त पुरानी संगति को समस्त पुरानी पुरानी संगति को पुरानी संगति को सच्चे दिल से त्यागने की इच्छा से अपनाता है। सच्चे दिल से सच्चे त्यागने दिल की सच्ची से इच्छा से दिल से त्यागने अपनाता है। की त्यागने की इच्छा से इच्छा से अपनाता है। अपनाता है। वह भौतिकवादी कर्मों को वो उन सभी वह भौतिकवादी कर्मों को भौतिकवादी भौतिकवादी कर्मों कर्मों को को वश में कर लेता है वश 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 में 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 कर कर लेता लेता है, है। जो स्वभाव से अशुद्ध होते हैं। जो स्वभाव से जो ही अशुद्ध होते हैं। स्वभाव से अशुद्ध होते हैं। हाँ, उनके लिए अपने को वश में कर लेता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। पढ़िए। सब उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा यहाँ पर भगवान कृष्ण अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे लोग जो ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार में सीधे लगे हुए हैं, उन्हें अपने नियमित कर्तव्यों को छोड़ने तथा आकस्मिक पतन के प्रायश्चित करने के लिए विशेष तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैदिक साहित्य का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को भगवत धाम जाने के लिए दिशा निर्देश करना है, भौतिक ज्ञान इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देना नहीं। यद्यपि स्वर्ग लोक जाने तथा समस्त प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए वेद असंख्य अनुवादों की संतुष्टि करते हैं, किंतु ऐसे भौतिकवादी फल भौतिकतावादी लोगों को काम में लगाए रखने के लिए होते हैं, अन्यथा वे असुर बन जाएं। आकस्मिक पतन से शुद्ध होने के लिए योगी को अपने आध्यात्मिक अभ्यास से परे अन्य कोई विधि नहीं अपनानी चाहिए। संगा नाम त्याजन इच्छा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत या आत्म साक्षात्कार का अभ्यास ऊपर या कभी कभी नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उसे अपने विगत पापमय जीवन से छूटने के लिए निष्ठापूर्वक कामना करनी चाहिए। इसी तरह या निष्ठा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को निरंतर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह अनिवार्य आवश्यक पुण्य इंद्रिय तृप्ति को त्याग कर भगवान को प्रेमा भक्ति में लगना है, भगवान के प्रेमा भक्ति में लगना है। जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियां, मन तथा बुद्धि लगाता है, वह सबसे पवित्र व्यक्ति है और भगवान ऐसे शरणागत जीव की स्वयं रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी मौका देने के लिए। अगर निष्ठा से लगा हुआ है
तो भगवान भी मदद करते हैं उसके। जात सिद्धो मत कथासु निर्विण्णः सर्व कर्मसु वेद दुख आत्मकान आत्मकान कामान, इतना पढ़े, परित्यागे अपि अनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुः दृढ़ निश्चयः जुषम जुषमाणः च तान् कामान् 90 से ऊपर करते हैं। 20 नहीं मैडम, 22 से ऊपर दूंगी, है ना। वो ला भी लेगी आप लोग, है ना। 22 से स्टार्ट करके 24-25 जुषमाणः च तान् कामान् दुख उदरकान् च गर्हयन्। मेरे साथ, जात सिद्धो मत कथासु जात सत्सो सत्सो मत मत्कथासु कथासु निर्विण्णः सर्व कर्मसु निर्विण्णः निर्विण्णः सर्वकर्मसु सर्वकर्मसु वेद दुख आत्मकान् कामान् वेद वेद दुःखात्मकान् दुःखात्मकान् कामान् कामान् परित्यागे अपि अनीश्वरः परित्यागे परित्यागे अनीश्वरः अप्यनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः ततो ततो भजेत मां भजेत प्रीतः मां प्रीतः श्रद्धालुः दृढ़ निश्चयः श्रद्धालु श्रद्धालुर्दृढनिश्चयः जुषमाणः च तान् कामान् युष्माणः जुषमाणश्च कामान् कामान् दुख उदरकान् च गर्हयन्। दुःखोदरकाश्च गर्हयन्। जात जागृतः शुद्ध श्रद्धा मत कथासु, मेरे यश के वर्णों में निर्विण्ण उभा हुआ सर्व सभी कर्मसु कामों में वेद जानता है, दुख दुख आत्मकान से निर्मित कामान सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति परित्यागे परित्याग करने में अपि यद्यपि अनीश्वर असमर्थ तथा ऐसे श्रद्धा के कारण भजे तो पूजा करे मां मेरी प्रीतः सुखी रहते हुए श्रद्धालु श्रद्धावान दृढ़ पक्का निश्चय संकल्प जुष्मानः में संलग्न च भी तान उन कामान इंद्र तृप्ति दुख दुख उदर कान देने वाले च भी गर्हयन के लिए पश्चाताप करते हुए। मेरे साथ पढ़े, मेरे यश की कथाओं में मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊबकर सारे भौतिक कार्यों से ऊबकर और यह जानते हुए भी कि जानते हुए भी सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति दुखदायी है, सभी प्रकार की तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्र भोग त्याग पाने में असमर्थ। किंतु इंद्र भोग त्याग पाने में असमर्थ। मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे भक्तों को चाहिए कि वह सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे और अत्यंत विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्र तृप्ति का परिणाम दुख है, समस्त प्रकार की इंद्र तृप्ति का परिणाम दुख है, और वह ऐसे कार्यों के लिए ऐसे कार्य के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। सच्चे दिल से पश्चाताप करता है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की अनुयायी धारा। भगवान ने यहाँ पर शुद्ध भक्ति की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। निष्ठावान भक्त ने ये जान लिया होता है कि सारे भौतिक कर्म इंद्रिय तृप्ति तक पहुंचते हैं और इंद्रिय तृप्ति से दुख
उत्पन्न होता है। इसलिए भक्त की हार्दिक इच्छा 24 घंटे बिना किसी स्वार्थ के भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगे रहने की होती है। भक्त चाहता है कि वो भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपने स्वाभाविक पद पर पहुंच जाए और इस उच्च पद पर उठाए जाने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है। अनिश्चर शब्द बताता है कि अपना विगत पाप पूर्ण कर्मों तथा बुरी आदतों के कारण तुरंत ही भोग भोग की इच्छा को मनुष्य शमित नहीं कर पाता। भगवान यहाँ पर ऐसे भक्त को अत्यधिक अवसन्न या हताशा ना होने तथा भक्ति करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। निर्विण्य शब्द सूचित करता है कि निष्ठावान भक्त में यद्यपि थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति बची रहती है, किंतु वो भौतिक जीवन से पूरी तरह उबा रहता है और किसी भी परिस्थिति में जानबूझकर कोई पाप कर्म नहीं करता है। वस्तु तो वो हर प्रकार की भौतिकतावादी कर्म से बचता है। कामान शब्द द्योतक है। यौन आकर्षण तथा संतान, घर इत्यादि के रूप में गौण उत्पादों का भौतिक जगत में यौन की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा निष्ठावान भक्त भी यौन आकर्षण से या पत्नी तथा संतान के लिए बची हुई भावना से विचलित हो उठता है। शुद्ध भक्त समस्त जीवों के प्रति, जिसमें तथाकथित पत्नी तथा संतानें सम्मिलित है, आध्यात्मिक स्नेह रखता है, किंतु वो जानता है कि शारीरिक आकर्षण से कोई अच्छाई नहीं आती, क्योंकि इससे वो तथा उसके पारिवारिक जन कर्मफल की दुखमय श्रृंखला में बंध जाते हैं। दृढ़ निश्चय शब्द सूचित करता है कि चाहे चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भक्त भगवान कृष्ण के हेतु अपने नियत कर्म करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता है। इस तरह वो सोचता है, मेरे पूर्व लज्जाजनक जीवन से मेरा हृदय उनके भ्रामक आसक्तियों से दूषित है। उन्हें अपने आप रोकने की मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मेरे हृदय के भीतर स्थित भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे अशुभ कलमश को दूर कर सकते हैं, किंतु भगवान चाहे ऐसी आसक्ति को तुरंत दूर कर दे या इसी तरह मुझे उनसे पीड़ित होते रहने दे, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। भगवान मेरे रास्ते में लाखों अड़चने क्यों न डाले और चाहे मैं अपने अपराधों के कारण नरक भी क्यों न जाऊं, मैं क्षण भर के लिए भी भगवान की सेवा करना बंद नहीं करूंगा। मेरी रुचि मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्मों में नहीं है, और यदि साक्षात ब्रह्मा भी आकर मुझसे ये कहे कि इन कार्यों को करते रहो, तो भी मैं कोई रुचि नहीं दिखलाऊंगा। यद्यपि मैं भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हूँ, किंतु मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वे मुझे केवल कष्ट देती है और भगवान कृष्ण के प्रति मेरी भक्ति में विघ्न उत्पन्न करती है। इसलिए मैं इनसे इतनी सारी भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी मूर्खतापूर्ण आसक्ति के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता हूँ और मैं धैर्यपूर्वक भगवान कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा में हूँ। प्रीत शब्द सूचित करता है कि भक्त अपने को भगवान के पुत्र या प्रजा की तरह समझता है और भगवान के साथ अपने संबंध में अत्यधिक आसक्त रहता है। इसलिए इंद्रिय भोग में यदा यदा कदा हुई त्रुटियों के लिए पश्चाताप करते हुए भी वो भगवान कृष्ण की सेवा करने के अपने उत्साह को भी कभी त्यागता नहीं। यदि कोई भक्त भक्ति से अत्यधिक छिन्न छिन्न या हतोत्साहित हो जाता है, तो वो निर्विशेषवादी चेतना की ओर मुड़ सकता है या अपनी भगवत भक्ति छोड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान सलाह देते हैं कि कोई भले ही पश्चाताप करे, किंतु उसे अत्यधिक अवसन्न नहीं होना चाहिए। यहाँ उसे यह समझ लेना चाहिए कि अपने विगत पापों के कारण वो मन तथा इंद्रियों के उत्पातों से कभी कभी प्रभावित हो सकते हैं, किंतु इसलिए उसे विरक्ति का भक्त नहीं बन जाना चाहिए, जैसा कि चिंतनशील दार्शनिक करते हैं। यद्यपि अपनी भक्ति को शुद्ध करने के लिए मनुष्य विरक्ति चाह सकता है, किंतु यदि वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की उपेक्षा वैराग्य के प्रति अधिक चिंता करता है, तो वो प्रेमा भक्ति के पथ को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। भगवान कृष्ण में श्रद्धा इतनी प्रबल होती है कि समय आने पर ये समय विरक्ति तथा पूर्ण ज्ञान प्रदान करेगी। यदि भक्त भगवान कृष्ण का अपनी पूजा का केंद्र बिंदु बनाना त्याग कर ज्ञान तथा विरक्ति पर अधिक ध्यान देता है, तो वो भगवत धाम वापस जाने की मार्ग पर की गई प्रगति से विपत हो जाएगा। भगवान के निष्ठावान भक्त को पूरी तरह आश्वस्त होना चाहिए
कि अपनी भक्ति के बल पर तथा भगवान की कृपा के बल पर वो जीवन की हर शुभ वस्तु को प्राप्त कर सकेगा। उसे ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान कृष्ण सर्वदयामय है और वे ही उसके जीवन के एकमात्र असली लक्ष्य है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा के साथ इंद्रियों भोग त्यागने की सच्ची इच्छा से मनुष्य इस जगत के सारे अपराधों को पार कर लेगा। यहाँ पर जातो शुद्ध मक्तस्थासु शब्द उत्पन्न महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा तथा महिमा के श्रवण करने से मनुष्य क्रमशः समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा और हर क्षण इंद्रिय तृप्ति में घोर हताशा दिखेगा। दृढ़ विश्वास तथा संकल्प के साथ भगवान की महिमा का कीर्तन अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक विधि है जिससे समस्त भौतिक संगति को त्यागा जा सकता है। भगवत भक्ति में कुछ भी अशुभ नहीं होता। भक्तों को यदा कदा जिन कठिनाइयों का अनुभव करना होता है वे विगत कर्मों के कारण आती है। दूसरी ओर इंद्रिय तृप्ति का प्रयास सर्वथा अशुभ है। इस तरह इंद्रिय तृप्ति तथा भक्ति एक दूसरे के विपरीत है। अतएव सभी परिस्थितियों में मनुष्य को भगवान की कृपा पर सदैव विश्वास रखते हुए निष्ठावान सेवक बने रहना चाहिए। तभी वो निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत ये अच्छा है। एक बार निष्ठा आपकी भगवान पर हो जाए कि इसलिए कुछ पढ़ना भी अच्छा है। भगवान की इतने लोग ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा मंडित करते हैं भगवान को। क्यों क्यों करते हैं? कि वो हैं ही ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे भगवान के ऐसी कथाएं हैं। वो पूरा पढ़ के एक बार आपका मन, हाँ ये भगवान हैं और ये इनकी मैं पूजा हमेशा करूंगा, ये मन में आ जाए, फिर आपके डाउट खत्म हो जाते हैं। ये डाउट बीच बीच में ऐसे आते हैं। भक्ति में भी कोई कोई आदमी उब सकता है और उबेगा तो वो कहाँ जाएगा? बहुत अच्छा बताया, वो फिर निर्गुण ब्रह्म की तरफ मुड़ने लगता है। बहुत लोगों में ऐसा होता है। तो इसलिए प्रभुपाद विशेष रूप से इस चीज से बचने के लिए कहते थे। और ये भगवान के प्रभुपाद के विनीत सेवक भक्त हैं प्रभुपाद के, वो भी कितना अपने गुरु जैसा चाहते थे प्रभुपाद, उसी तरह से दिख रहे हैं। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां असकृत मुने कामा कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भक्तेन भक्ति योगेन भजतो माम असकृत मने भजतो भजतो मां माया सकृत मुने मुने कामा हृदया नश्यन्ति कामा हृदया कामहृदया नश्यन्ति नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। सर्वे सर्वे मयि मयि हृदि हृदि स्थिते। प्रोक्तेन कही गई भक्ति योगेन भक्ति द्वारा भजतः पूजा करते हुए मां मुझको असकृत निरंतर मुनि की कामा भौतिक इच्छाएं हृदय में नष्ट हो जाती सर्वे सभी मई मुझ में हृदय जब हृदय स्थित है, दृढ़ता से स्थित है मेरे साथ। जब बुद्धिमान व्यक्ति जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति मेरे द्वारा बताई गई मेरे द्वारा बताई गई गई प्रेमा भक्ति के द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है, निरंतर मेरी पूजा करने में लग जाता है तो उसका हृदय दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। इस तरह उसके हृदय के भीतर की सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा भौतिक इंद्रियां मनोरथों को पूरा करने में लगी रहती हैं
और एक के बाद एक अनेक प्रकार की इच्छाओं को प्रबल बनाती हैं। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य महिमा के पूरी श्रद्धा से श्रवण और कीर्तन के द्वारा भगवत भक्ति में निरंतर लगा रहता है, वह इन भौतिक इच्छाओं की परेशानी से छुटकारा पा जाता है। भगवान की सेवा करने से उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण ही असली भोक्ता हैं और अन्य सारे लोग भक्ति द्वारा भगवान की प्रसन्नता में हाथ बटाने के लिए हैं। भगवत भक्त श्री कृष्ण को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाकर निरंतर सेवा करता रहता है। जिस तरह उदय होने वाला सूर्य धीरे धीरे सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह हृदय के भीतर हृदय के भीतर भगवान की उपस्थिति से सारी भौतिक इच्छाएं क्रमशः क्षीण होकर लुप्त हो जाती हैं। मई हृदय स्थित शब्दावली बतलाती है कि महान भक्त भगवान कृष्ण को न केवल अपने हृदय के भीतर देखता है, अपितु सारे जीवों के हृदय में एक सेकंड देखता है। थोड़ा सा नीचे कर जी, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे कर दीजिए, ऊपर चला गया है। हाँ, थोड़ा सा। उसी तरह भगवान की उपस्थिति सारे भौतिक इच्छाएं क्रमशः क्षीण होकर लुप्त हो जाती हैं। मई हृदय स्थित शब्दावली बताती है कि महान भक्त भगवान कृष्ण को न केवल अपने हृदय के भीतर देखता है, अपितु सारे जीवों के हृदयों में देखता है। इस तरह श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करने वाले निष्ठावान भक्त को हृदय में आविष्ट भौतिक इच्छाओं से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। उसे श्रद्धा पूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब भक्ति सहज ही हृदय में सारे कल्मश को धो देगी। हरे कृष्ण। हाँ, ये बात है, सारे कल्मश को धो देगी। लेकिन ऐसा आपको लगता है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गुरु की कृपा नहीं हुई अभी तक। मैं कर तो रहा हूँ और मुझे लगता है मुझे वो चीज मिल नहीं रही जो इसमें लिखा हुआ है। भगवत गीता में, भागवतम में जो लिखा है, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। बात ये भी प्रश्न बिल्कुल सही उठता है। मैं आपको पहले भी बताया था, एक माता जी ने वृंदावन में प्रश्न पूछा। जब यात्रा थी, रात को प्रवचन हो रहा था, उसके बाद उन्होंने कहा मैं सब कर रही हूँ, 16 माला जपती हूँ इतने टाइम से, और 4 पाप कर्म नहीं करती, और लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते, भगवान को भोग लगा के आता हूँ, लेकिन मुझे वो खुशी मिल ही नहीं रही है। ये बात, ये भी गलत है, नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि आप पर अभी भगवान की कृपा नहीं हुई? भगवान की कृपा तो बाद में होती है, गुरु की कृपा। जिस गुरु से आपने दीक्षा ली है, वो गुरु की कृपा आपके ऊपर नहीं है। और उससे पहले दीक्षा गुरु तो बहुत दूर होते हैं। शिक्षा गुरु, जो आपके शिक्षा गुरु हैं, वो भी आपसे प्रसन्न नहीं हुए हैं। ये तो उनको खुश करना आपका काम है। वो खुश हुए, एक बार आपके गुरु आपसे खुश हुए, भगवान खुश ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि है। उस गुरु की वजह से भगवान हमको जानते हैं। आपने अगर कहा, मान लो, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था किसी प्रवचनकर्ता ने, मैं रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप भगवान के पास गए, भगवान ने कहा हाँ कौन हो तुम? कहते मैं आपका भक्त हूं, मैं तो तुमको नहीं जानता। तो उसने कहा मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ। अरे अच्छा, आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके मजाक करते थे। तो ये बात है, क्योंकि गुरु को भगवान जानते हैं, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। गुरु वो, लेकिन गुरु ऐसा गुरु कान ठोकने वाले नहीं। बहुत गुरु हैं आजकल, लोग हर जगह पर गुरु हैं, मेरे गुरु बना दे, मैं
बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे गुरु हैं अपने, हमारे गुरु हैं अपने। भगवत गीता की जब 18 दिन की क्लास लेता था मैं, तो लोग कहते थे हमारे अपने गुरु हैं। अपने गुरु कौन गुरु है पता नहीं, कान फूकने वाले बहुत गुरु हैं। गुरु ऐसा जिसको तत्व ज्ञान है, जिसको तत्व ज्ञान है, जिसने भगवान का दर्शन किया है अपने विधि से। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शन। गुरु वो जिसने तत्व दर्शन किया है, उसकी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि वो खुश हो जाए। उसके बाद विनीत भाव से प्रश्न पूछो, क्योंकि वो आपको रास्ता बता सकता है, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरा है। गुरु ने तपस्या की, गुरु ने भक्ति की, भगवत दर्शन किए, भगवत धाम। और पूरे गुरु ऐसा जिसका हृदय में कोई कलमश नहीं है, शुद्ध है, तभी भगवान को तत्व दर्शन तो तभी हुआ होगा ना। तो ये आपको जरूरी है। गुरु ऐसा जो भगवत तत्व दर्शन किया हुआ हो। अगर है और वो गुरु आपसे खुश नहीं है, तो आप भगवत धाम कभी सोचो भी मत। तो सबसे प्राइमरी कंडीशन गुरु खुश होना चाहिए। गुरु को खुश करने के लिए जैसा उन्होंने कहा, गुरु क्या कह रहे हैं हमको, ये लाओ ये लाओ, नहीं, क्या कहा प्रभुपाद ने, ये 4 खराब कर्म, पाप कर्म मत करो। प्रभुपाद ने यही तो कहा हमसे। 16 माला कम से कम जपो एक दिन में। दूसरा, तीसरा, भगवान को भोग लगा के खाओ। यही कहा है ना। नहीं तो क्या होता है, अगर मैं भोग नहीं लगाता हूँ तो मैं जो खाता हूँ मैं पाप खाता हूँ। अगर मैं पाप खाता हूँ तो मैं भगवत धाम कैसे जा सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने, प्रभुपाद ने जो कहा है वो मानो। उन्होंने कहा इतना करो, आप कर रहे हैं। जो माता जी ने प्रश्न किया था वो कर रही हैं। एक जगह पर हम अटक जाते हैं, 16 माला जपते हैं, मन बाहर नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र पर ही मन टिका हो, नहीं टिकता तो कोई आप अर्चा विग्रह जो आपको पसंद आते हैं उन पर टिकाओ। कहीं कैसे भी मन बाहर नहीं जाना चाहिए, और अभ्यास से ये हो सकता है। और अभ्यास से तथा विरक्ति से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सत्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत।